Hey student, welcome back to English with Ranjan sir. If you are preparing for the CBSE class 10 board exam 2024-25, you must know that subject verb agreement is a very crucial topic in English grammar. In this video, we'll go through 20 most important multiple choice question with short explanation to help you master this concept. So grab your notebooks and let's get started. As you all know, बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है आपका एग्जाम और सबसे पहले आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं, मल्टीपल ऐसा नहीं मैंने इंग्लिश शुरू में बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में आपका एक्सप्लेनेशन होगा, बायलिंगुअल होगा, बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज, वर आर इज हैव। अपना आंसर चुन लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ता हूं फटाफट। तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या रखना है। आपको मैं 4 मैजिकल वर्ड बता रहा हूं इंग्लिश का। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अगर ये 4 वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाएं, किसी भी हालत में आपको दिख जाएं, आपको कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले सिंगुलर वर्ब की तरफ चलना है, सिर्फ सिंगुलर वर्ब। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जस्ट पॉइंट आउट ईच, एवरी, ईदर, नीदर। बार बार अपने आप को बताइए, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब। So singular verb always end in s. Singular verb always ends in s. ध्यान रखेंगे, singular verb always ends in s. Singular verb होता है जिसके अंत में s लगा होता है। अब देखिएगा, यहां पर s नहीं लगा है। लेट मी चेंज द कलर। सो यहां पर हमारा नहीं लगा है, यहां पे नहीं लगा है, यहां पे नहीं लगा है। तो सिंपली हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन अ प्राइज, यानी प्रत्येक बच्चों को प्राइज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कभी आपको कंफ्यूजन हो कि सर हैज हैव के साथ भी तो लग सकता था। बिल्कुल लग सकता था। अगर हैज हैव होता तो हम पहले तो हैज को चुनते कि हैज हो सकता था कि नहीं। चूंकि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है, जिन भी बच्चों को थोड़ा सा पैसिव वॉइस का आइडिया है, तो पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, इसलिए हैज हैव नहीं आएगा। क्योंकि जब आप हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देन ये आपका एक्टिव सेंटेंस बनाता है। और जब आप इज एम आर के साथ V3 लगाते हैं तो ये आपका पैसिव सेंटेंस बनाता है। जिन भी बच्चों को एक्टिव पैसिव का कंफ्यूजन हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द गर्ल्स जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क। जस्ट अभी हमने 4 मैजिकल वर्ड बताए, ईदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब देखिएगा, नीदर लगा है यहां पे। आप अपना आंसर सोच लीजिए, उसके बाद जवाब को देखिएगा। नीदर लगा है तो वी विल फाइंड सिंगुलर वर्ब। क्या फाइंड करना है? सिंगुलर वर्ब, जिसके अंत में एस लगा होगा वर्ब के। इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है। सही जवाब हमारा क्या हो गया? हैज। नीदर ऑफ द गर्ल हैज कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। अब देखिए, इस तरह के कंफ्यूजन हमें होता है कि एप्पल्स के अकॉर्डिंग लगाएं या क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगाएं। यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप देखें नाउन, देन अगर आपका आ जाए प्रेपोजिशन, फिर आ जाए नाउन। नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, जनरली आपको ऑफ प्रेपोजिशन मिलता है। तो ये जो फर्स्ट नाउन है, नाउन 1, इसको हम कर लेते हैं और इसको नाउन 2। तो फर्स्ट नाउन आपका सब्जेक्ट कंसीडर होगा और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन द वर्ब विल बी यूज्ड। सो क्वालिटी इज व्हाट? क्वालिटी इज सिंगुलर। सो आपको इसके साथ क्या लगा देना है? सिंगुलर वर्ब। अगेन ढूंढना शुरू करेंगे सिंगुलर वर्ब। This is not singular verb, this is not singular verb, this is not singular verb. Singular verb is B. So the answer is the quality of the apples is not good. Next, either the students or the teacher that's responsible for the mistakes last year. So now here we do not have only either, but either के साथ हमारे पास और भी दिया हुआ है। अब वो 4 मैजिकल वर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर हमको ध्यान रखना है कि ईदर और एक हमारे पास पैटर्न और होगा, नीदर नॉर। हम इसमें रूल लगाएंगे, रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो पास का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दीजिएगा। तो पास में सब्जेक्ट कौन है? टीचर। टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ढूंढिए सिंगुलर वर्ब को। ये नहीं है सिंगुलर वर्ब, ये नहीं है सिंगुलर वर्ब। वॉज है और इज है। अब इन दोनों में से कोई होगा। सेंटेंस में चेक कर लीजिएगा कि कोई टाइम वाला वर्ड तो नहीं लगा है। तो देखेंगे यहां पर टाइम वर्ड लगा है। जब ऐसा अगर मैच कर जाए, 2 ऑप्शंस आ जाए, तो आप टाइम चेक कर लीजिए कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है। बी ऑप्शन सही होगा, इज ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो ध्यान रखेंगे ईदर और नीदर नॉर में रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगेगा। जो पास का सब्जेक्ट होगा आप सब्जेक्ट 2 के नाम से इसको पकड़ लीजिए, S1 S1, तो हम सब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट मानेंगे और इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो वर्ब होगा सिंगुलर या प्लुरल होगा। नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब देखिएगा जब भी इस तरह की आपकी 10 किलोमीटर्स कुछ आपके रुपीस दिए रहते हैं, कभी 100 रुपीस दिए रहते हैं, जो एक यूनिट में यूज होते हैं, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकता है, वो यूनिट ऑफ लाइक आपका मॉनेटरी हो सकता है, तो ये हमेशा यूनिट होता है एंड दैट इज कंसीडर्ड सिंगुलर। वो भले आपको किलोमीटर्स दिख रहा हो लेकिन एक किलोमीटर सिंगुलर प्लुरल फॉर्म में यूज नहीं होता, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। अब आ जाइए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस। तो एस लगेगा तो ढूंढिए कहां वाला एस लगा है, 3 में कट गया तो बचा किसमें आपका ए ऑप्शंस। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। नेक्स्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स दैट्स कमिंग टू विजिट मी नेक्स्ट वीक। ध्यान रखिएगा कुछ टाइम से तो आप ऑप्शंस ऐसे ही गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक की बात है, फ्यूचर की बात है, तो वर से होने से रहा, वर तो होगा ही नहीं। आर इज हैव। अब देखिएगा कि ये कमिंग आईएनजी फॉर्म है। अभी मैं यहां पर कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नहीं, पहले आपको ऑप्शंस के साथ में बता रहा हूं कि कैसे आप इनकरेक्ट ऑप्शंस को छांट करके अलग कर देंगे। अब कमिंग लगा तो हैव तो लगेगा नहीं, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो बच्चा हमारा आर और इज। अब इन दोनों के साथ हमारा होगा खेला। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप वन ऑफ का यूज देखेंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और दोनों तरह के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वन ऑफ से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो ध्यान रखिएगा वन सब्जेक्ट कंसीडर होता है। जब वन कंसीडर होगा तो वन अपने आप में सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की तरफ चलिएगा, तो ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही होगा, क्योंकि वर्ब में जब एस लगा होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग टू विजिट मी टुडे, सॉरी नेक्स्ट वीक। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स का कोई लेना देना नहीं है यहां। इसको कॉन्सेप्चुअली चलेंगे। अभी हमने आपको प्रेपोजिशन वाला टॉपिक समझाया, तो यहां पर प्रेपोजिशन ये हो गया तो ये बाद वाला कंसीडर नहीं होगा, वन कंसीडर होगा। तो दोनों तरीके से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट द न्यूज डैश शॉकिंग। न्यूज के बारे में समझ लीजिए, न्यूज, फर्नीचर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। कहानी खत्म यहीं पे, ज्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं डाली क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ चलिए। गलत गलत गलत, कौन सा वही होगा, इज। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या मीनिंग होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमको याद रखना कि न्यूज हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, ये सारा का सारा हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट द कमिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ध्यान रखिएगा ये आपका कमिटी वर्ड है, COMMITTEE। आपके पास ज्यूरी वर्ड है। तो इन दोनों वर्ड को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये किसी मुद्दे पर यूनाइटेड हैं, एक मत है, हिंदी में कह दे तो क्या होगा, एक मत है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर ये किसी मुद्दे पर डिवाइडेड है तो इनके साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। एक दूसरी पहचान है कि जनरली यूनाइटेड होंगे तो इनके साथ इट वाला वर्ब सॉरी प्रोनाउन यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा, और जब डिवाइडेड होंगे तो दियर वाला होगा। अब इतना हमको समझ में आ गया कि दो तरीके से यूज होगा। जब यूनाइटेड होगा तो सिंगुलर वर्ब और डिवाइडेड होगा तो प्लुरल वर्ब। तो देखिए कि यहाँ पर ऐसे सेंटेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि वो डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड है तो सिंगुलर वर्ब कट गए दोनों। अब बच्चा वॉज, तो ये भी सिंगुलर वर्ब कट गया, सिंपली क्या होगा, आर। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नेक्स्ट द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ऑन द टेबल। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हमने आपको प्रेपोजिशन वाले बताए, तो ये प्रेपोजिशन, तो ये बाद वाला, ये बेसिकली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर हो जाता है। हमारे पास बुके है, बुके कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। बस ऐसे करके याद रखेंगे, एग्जाम में ज्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है। तो ये सिंगुलर है, हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब नहीं है, सिंगुलर वर्ब नहीं है, सिंगुलर वर्ब नहीं है, कौन है सिंगुलर वर्ब, इज। द बुके ऑफ फ्लावर इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स दैट्स अटेंडिंग द फंक्शन। जस्ट अभी हमने किया है कि ईदर और से जुड़ा होगा तो इसमें हम रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी कि जो पास का सब्जेक्ट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है। वर्ब कैसा लगना चाहिए, प्लुरल वर्ब लगना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब वाले को काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन, आर और हैव। तो ध्यान रखिए कि यहाँ अटेंडिंग लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये कट गया और आर हमारा सही हो गया। 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए एंड आई होप ज्यादा टाइम हमको नहीं लगा होगा।
नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ध्यान रखिएगा, दो फ्रेजेज बता रहा हूं, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कहानी खत्म। कैसे करेंगे आप याद कर लीजिए, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब। कहानी बता देता हूं, इसका मतलब मेनी होता है, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मेनी। तो मेनी हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। द नंबर ऑफ का मतलब अगेन एक एग्जैक्ट नंबर होता है, और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो एग्जैक्ट नंबर हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे 100 इज ग्रेटर देन, आप लिखते होंगे एग्जाम में 100 इज ग्रेटर देन समथिंग लाइक, जो भी साइन लगता होगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जैक्ट नंबर आ गया तो सिंगुलर कंसीडर होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब काटिए इसको, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन आपके पास, इज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो यहां पर नंबर ऑफ की बात हो रही है, यहां पर सिंपली हम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर संख्या हो सकता है। Next, a large crowd that gather outside the stadium have or was has were। देखेंगे gathered लगा हुआ है तो has भी लग सकता है, was भी लग सकता है। आप देखिएगा कौन लगेगा। तो a large crowd, crowd आपका कलेक्टिव नाउन है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। पहले इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे बचा कौन, हैज। सिंपली एक सब्जेक्ट, एक वर्ब हमें डायरेक्ट मिल गया, क्या, लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड आउटसाइड द स्टेडियम। नेक्स्ट, द ज्यूरी डैश नॉट इन अग्रीमेंट। अभी हमने बताया है कि डिवाइडेड होगा ज्यूरी के साथ, कमिटी के साथ, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो नॉट इन अग्रीमेंट कह रहा है, यानी सब डिवाइडेड है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अब देख लीजिए, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, कौन प्लूरल बचा, आर। द ज्यूरी आर नॉट इन अग्रीमेंट। नेक्स्ट, नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, प्रॉक्सिमिटी वाली, अभी तुरंत अभी हमने बताया आपको। तो प्रॉक्सिमिटी में कौन सा सब्जेक्ट कंसीडर होगा, स्टूडेंट्स। नीदर नॉर वाले में पास वाले के हिसाब से। सिंगुलर वर्ब को अब काट के हटा दीजिए। अब देखिएगा कि वर लगना चाहिए या हैव लगना चाहिए। क्या आप हैव अवेयर लिख सकते हैं, नहीं जी। हैव के साथ सर या तो आप नाउन लिख सकते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, और नाउन एडजेक्टिव लिख सकते हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी ग्रामर होगा आसानी से आप इसको कर लीजिएगा। अवेयर एक एडजेक्टिव का काम करेगा, सो वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राइस एंड करी दैट्स माय फेवरेट मील। आपने ये बहुत चीज सुना होगा, ब्रेड एंड बटर। तो राइस एंड करी माई दैट्स माय फेवरेट मील, तो मेरा भोजन है। तो अब भोजन है तो दोनों का यूज कैसे करते होंगे, सिंगल करके, यूनिट में करते होंगे, एक साथ करते होंगे। तो यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। प्लूरल वाले को हटा दीजिए, बचा कौन आपका, इज। यहां पे लगा दीजिए इज। अब आइएगा, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगेन अगर मैं कह रहा हूं कि फेवरेट ब्रेकफास्ट, एफ बी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि फेवरेट ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है तो यहां पर इज आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लिख दे कुछ ऐसा, ये एग्जाम में बाकायदे आया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर, और बच्चे रट्टा लगा के गए और वहां पर पूरा का पूरा गलत करके आ गए। ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर, इज और आर आपके ऑप्शंस हैं, इज लगेगा या आर लगेगा। तो देखिएगा यहां पर बेचने की बात हो रही है, यहां फेवरेट ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। भाई फेवरेट ब्रेकफास्ट है मतलब वो साथ में खाया जाएगा, दोनों को इकट्ठे खाएंगे आप, तब तो सिंगुलर वर्ब लग गया। लेकिन बेचने की बात है, जब बेचने की बात है तो दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग है, दोनों का अलग अलग प्राइस है। तो भैया यहाँ पर आर वर्ब आएगा, इसको आप ईज मत लगा दीजिएगा कि हमने रट्टा लगा लिया, ब्रेड एंड बटर के साथ ईज आएगा। ठीक है, चलिए। द यूनाइटेड स्टेट्स दैट्स अ पावरफुल कंट्री। अब ध्यान से रखिएगा कि सिंपली एक कंट्री का नाम है, वो भले एस लगा तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब पावरफुल कंट्री तो हैव हैज तो लग नहीं सकता कि हैव अ पावरफुल कंट्री मतलब उसके पास कोई है। बट आर और इसकी बात करिए तो आर गलत हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज गॉट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम। देखिए हमने बताया था कि वन ऑफ वाला, अगर वन ऑफ से शुरू होता सेंटेंस हमारा तब तो सिंगुलर वर्ब लगा देते। लेकिन इस केस में आपको एक मैं नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसे आप, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो पहले आए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है, जिसको आप एंटीसीडेंट कहते हैं ग्रामर में। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे गॉट लिखा हुआ है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव सेंटेंस नहीं एक्टिव सेंटेंस की बात होगी। हैज गलत हो गया, हैव हमारा सही हो गया। कैसे जरा समझिएगा।
रोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं और उनमें से रोहन भी एक हमारा स्टूडेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हु गॉट यानी कि स्टूडेंट्स हैव गॉट गुड मार्क्स एंड रोहन इज वन ऑफ देम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में सब्जेक्ट यहाँ पर रोहन स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाएंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लगा दीजिए। ईदर ऑफ दिस बुक्स दैट्स यूजफुल फॉर द एग्जाम, 4 मैजिकल वर्ड याद रखिएगा, ईच एवरी ईदर नीदर सिंगुलर वर्ब, कट 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 एक वर्ड हो गया सही हमारा, आर वर हैव गलत हो गया, ईदर ऑफ द स्टूडेंट सॉरी बुक्स इज यूजफुल फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट द पुलिस दैट्स इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ध्यान रखिएगा पुलिस अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, हैव नहीं लगा सकते क्योंकि हैव के साथ V3 है। देखिए मेरा बताने का मकसद इसके पीछे कि आपको पता चलते चले कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये दोनों सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया, बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट मैथमेटिक्स दैट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आर इज हैव वर, अब समझिएगा एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि किसी के पास होने की बात नहीं कर रहा है। अब आते कि वर लगना चाहिए, तो मैथमेटिक्स एक हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर, सो आर इज रॉन्ग, वर इज रॉन्ग, क्या सही हो गया आपका, इज। आई होप कि ये 20 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस थे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इस बोर्ड एग्जाम के दौरान इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, नो बकवास, कोई बकवास हमने नहीं किया क्लास में, पूरा का पूरा आपको कंटेंट पे फोकस किया कि जो जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये कंटेंट और कंटेंट का बड़ा इशू है तो इसको हम कभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जितना करना है कर दीजिए।